हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिमझिम कक्षा 5 का चौथा पाठ और पाठ का नाम है नन्हा फनकार। इस वीडियो में आज हम इस पाठ के यानी कि नन्हा फनकार के प्रश्नोत्तर और जो भी अभ्यास कार्य है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है हमारा इसका केशव की घंटियां। चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसका, माशाअल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने यह खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। ऑप्शन दिए गए हैं केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर हैं, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियां किसने बनाई है यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतने सुंदर घंटियां बना सकता है। चलिए उत्तर देख लेते हैं अब इसका। च कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। उत्तर देख लेते हैं इसका। बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। हेडिंग है हमारा अगला, आना जाना का प्रश्न। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, जब किसी को अपने क्षेत्र में रोजगार आदि नहीं मिलता है तब वह दूसरी जगह जाकर बस जाता है। तो दूसरी जगह बसने के काफी कारण होते हैं, लेकिन उसमें मुख्य कारण रोजगार का ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्न 2। केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो बेटा इसके लिए आप अपने मन से भी बना सकते हैं। तो कुछ पिक्चर मैंने यहाँ डाली है, आप देख लीजिए। ये पिक्चर है, पहली पिक्चर में घंटी है, दूसरे में कड़ियां बनी हुई हैं और ये एक इमारत है। आप यहाँ से घंटी या कड़ी का जो चित्र आपके मन में आता है वो आप बना सकते हैं, या जो भी तस्वीर इमारत के आपके सामने आते हो आप बना सकते हैं। अगला हेडिंग है हमारा कहानी से। प्रश्न संख्या 3, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। उत्तर देख लेते हैं इसका। अकबर एक अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसलिए अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। ये प्रतीकात्मक उत्तर है, सिर्फ आप अपनी समझ से बच्चे और भी अच्छे आंसर आप लिख सकते हैं। प्रश्न 4 देख लेते हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी तथा प्रतिष्ठित आदमी। प्रश्न 5, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। देखते हैं कुछ उदाहरण। नंबर 1, शेर जैसी दहाड़। नंबर 2, मोरनी जैसी गर्दन। नंबर 3, कोयल की आवाज। नंबर 4, हिरन सी चाल। और नंबर 5, हाथी जैसी मतवाली चाल। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा। उत्तर, अकबर बहुत बड़े बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। प्रश्न संख्या 7, केशव 10 साल का था, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर के कारण जरूर बताएं। तो बिल्कुल ये आपको आपकी समझ से लिखने वाला प्रश्न है, तो बिल्कुल अपनी समझ से लिखिए, लेकिन एक आदर्श उत्तर देख लीजिए प्रतीकात्मक जो मैंने लिखा है। केशव 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसे काम करने चाहिए। ये मेरे विचार हैं, आप
के विचार क्या है वो आप अपने उत्तर में लिखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न 8, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। क्योंकि जब बादशाह अकबर ने उससे काम सीखा तो वो सबको बता रहा था, तो सोचिए उसने क्या सबको बता रहा होगा। देखते हैं। केशव सबसे कहता होगा कि मुझसे तो बादशाह मिलने आए थे। क्या तुमसे कभी बादशाह मिलने आए हैं? उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है, क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई थी। चलिए आगे। निराली दुनिया। पहला प्रश्न इसका क, नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम पता करके लिखो। तो यहाँ बेटा हमने बढ़ईगिरी से संबंधित कुछ औजार लिखे हैं और उनके चित्र भी दिए हैं, देखिए और समझिए। आरी, लकड़ी काटने के लिए। अगला हथौड़ा, कील ठोकने के लिए। रंदा, लकड़ी घिसने के लिए। और जमुर, कील उखाड़ने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ख, छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरछी, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। तो लकड़ी के काम से संबंधित जो शब्द हैं वो ये हैं, रंदा, आरी, बुरादा, प्लाई, सूत, कील, हथौड़ी, कड़ा, फट्टा, पेच, सनमाइका आदि। और रही बातचीत करने की बात, तो ये जब कक्षाएं शुरू होंगी, कक्षा में हम सब बच्चों के साथ बैठकर बातचीत आपको अपने मित्रों के साथ कक्षा में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 10, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीजों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी बातचीत करो। जो मतलब पीछे शब्द दिए हैं उन्हीं को आगे में बोला है कि हो सकता है ये आपके इलाके में किसी और नाम से जाने जाते हैं, उन पर बातचीत करो। तो इन्हें भी आप खुद ही क्या करते हैं, तो आप अपने इलाके में खुद ही जान पाएंगे और आपस में बातचीत करनी है। हो सकता है किसी के फादर ही बढ़ई का काम करते हो और वो आपको ज्यादा अच्छी जानकारी दे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी हम कक्षा में ही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। क्रिया और संज्ञा संबंधित वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं कि क्रिया क्या है और संज्ञा क्या है। तो अब यहाँ जैसे कट क्रिया होती है काटना, उससे शब्द बनता है कटाव। कट क्रिया यानी कि काटना क्रिया हुई और उससे शब्द बनता है संज्ञा कटाव। तो ऐसे ही आगे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं और उनको हम देखते हैं। चलिए, चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाव, तो ये संज्ञा है। ये किस क्रिया से बने हैं देखते हैं। चुनाव, चुनाव में क्रिया है चुनना और वाक्य में प्रयोग है ये, अपने लिए एक अच्छी पुस्तक का चुनाव करो। आगे पड़ाव, पड़ाव की क्रिया है पढ़ना और वाक्य में प्रयोग, आज यही पड़ाव डाल लो। बहाव, क्रिया बहना और वाक्य में प्रयोग, गंगा में पानी का बहाव बहुत तेज होता है। लगाव, लगना, पढ़ाई से उसका लगाव है। तो आगे देखते हैं। प्रश्न 3, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। तो यहाँ कुछ इन्होंने शब्द दिए हैं, क्या है वो देख लेते हैं। बुदबुदाना, फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। उत्तर, बुदबुदाने का अर्थ है मन ही मन में कुछ बोलना। जब मन ही मन हम कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब होता है बुदबुदाना। जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना की जो आवाजें होती हैं वो कुछ बाहर सुनाई देती हैं, बुदबुदाए में नहीं सुनाई देती। तो देखिए कैसे हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। बुदबुदाना, नौकर धीरे धीरे
बुदबुदाया, फुसफुसाना। मंत्री फुसफुसाकर कुछ बोले। बड़बड़ाना, वह क्रोध में बड़बड़ाने लगी। भुनभुनाना, बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। प्रश्न संख्या 4। बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि, बताइए किस लिए कहा? क, बादशाह के सामने बैठे रहे उनका अपमान है। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। इसका उत्तर, महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।